बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब सी कड़ी की रेसिपी लाई हुई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी। और अक्सर ये होता है कि कड़ी तो अच्छी हमारी बन जाती है लेकिन पकोड़े अच्छे नहीं बनते, अंदर से हार्ड रह जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट पकोड़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमने देखिए मिक्सी का जार लिया, इसमें मैंने 1 पाव से ज़्यादा मेरे पास दही है, मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो मिक्सी के जार के अलावा भी आप जो है ना वैसे भी हाथ में हैंड ब्लेंडर जो होता है आप उससे कर सकते हैं। तो ये है कि मैंने इसमें जो है ना दही शामिल करा। अब इसमें तकरीबन देखें 2 खाने के चमचे ये हो गए, एक तीसरा ये और चला गया, एक और हम डालेंगे। 4 खाने के चमचे हम बेसन हमने इसमें शामिल करा है। और दही जो है ना हमारे पास वो 1 पाव से ज़्यादा है, थोड़ा आधा किलो से कम। ठीक है, अब इसमें जाएंगे जो है ना हरी मिर्ची हम लेंगे 7 से 8 अदद हरी मिर्ची, जो पतली वाली होती है ना, छोटी वाली तेज़ वाली वो, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची में कम ऐड करेंगे हम, हरी मिर्ची जो है ना इसमें ज़्यादा डालेंगे। उससे ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। तो ये देखिए 8 से 9 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, पतली वाली जो तेज़ वाली होती है वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और आज की जो कड़ी बनने वाली है ना बहुत ही कमाल की, आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाया करेंगे, इतनी कमाल की ये बनती है। तो अब इसमें हमने शामिल कर दिया बस पानी हम शामिल करके इसको हमने जो है इसको ब्लेंडर में इसको अच्छा सा घुमा लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हरी मिर्चें वगैरह भी अच्छी सी पिस जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ और शामिल करेंगे, जो है इसमें नमक भी हम इसमें डालेंगे और हरा धनिया भी, 2 चीज़ें अभी हमने इसमें और डालना है। तो 1 खाने का चमचा भर के मैंने नमक शामिल कर दिया, ये भी चला गया। और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया हमने लिया है। ठीक है, तो बस ये हम डाल देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो अच्छा सा मिक्सी के जार में डाल के इसको घुमा लिया है। बस अब हम इसमें मज़ीद और पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसको 2.5 से 3 घंटे अच्छा सा हमने इसको पकाना है। कड़ी हमारी जितनी देर अच्छी सी पकेगी उतनी ही सौंधी सी और मज़ेदार हमारी तैयार होगी। अब इसमें शामिल करा है मैंने हल्दी पाउडर, तो 1 खाने का चमचा मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल करा है। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च जो है मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल के पीसी हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी बस आधे चमचे से भी कम मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस ये इसमें शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। बस मेन चीज़ है इसको जो है ना हमने इसको बहुत अच्छा सा पकाना है, बिल्कुल कच्ची कड़ी हमने नहीं उतार लेनी है, वरना हमारी जो सारी मेहनत है ना वो बेकार ज़ाया हो जाएगी। तो ये देखें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 खाने के चमचे ये डाल दिया। बस अच्छा सा अब मैंने इसको मिला के जो है ना हमने इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हम इसको अच्छा सा हमने इसको पकने देना है, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, जब तक ये कड़ी हमारी अच्छी सी पक रही है तो जो है ना हमने जो पकौड़ों का जो बैटर हमने तैयार करना है तो हम वो तैयार कर लेंगे। देखिए ये पकना शुरू हो गई, इसमें उबाल आना शुरू हो रहा है, लेकिन जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हमने इसको जो है ना स्लो आंच पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना। ठीक है, और माशाल्लाह कड़ी का जो कलर है ना वो भी बहुत प्यारा सा आएगा। तो बस अब इसको छोड़ देते हैं, आ जाते हैं पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए बेसन मैंने ले लिया था। अच्छा, बेसन को पहले मैंने छान लिया था। बेसन को जब भी लें तो छान ज़रूर लिया करें, वरना उसमें जो है ना कुछ जो थोड़ा बहुत अगर कचरा वगैरह होता है तो वो ये कि अच्छा सा छन जाता है। ठीक है, तो बेसन को मैंने छान लिया था। अब इसमें सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल करा है नमक के साथ ही नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके यहाँ जिस हिसाब से खाया जाता है। ठीक है, अब इसमें शामिल करूँगी मीठा सोडा। इससे ये कि हमारे पकोड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से जो गुठली सी होती है ना वो भी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज। अच्छा, मैं पकोड़ों में जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं करी, मैंने हरी मिर्चें बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी सी जो बारीक बारीक कट करके मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी है, अगर आप चाहें तो पिसी हुई डाल सकते हैं या कुटी हुई ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और जो है नमक और जो है मीठा सोडा, बस ये चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। पहले हाथ से सब चीज़ों को अच्छा सा मिला लेंगे, फिर उसके बाद हम पानी डाल के इसका एक बैटर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे कि पकौड़ों का बैटर होता है हमने उस तरह का तैयार कर लेना है। और जब आप कड़ी चढ़ाएं हाथ के हाथ ही जो है पकौड़ों के लिए भी बेसन आप घोल के रख लें, और हाथ से मिक्स करने का मकसद भी ये है कि पकौड़े जो है ना हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी इसमें जो गुठली सी नहीं होगी, बहुत अच्छे से हमारे फूले फूले से कड़ी के पकौड़े रेडी होंगे। कड़ी अच्छी बन जाती है, पकौड़े अच्छे ना हो तो सारी जो है ना मेहनत हमारी बेकार हो जाती है।
कड़ी में जो ना पकोड़े हमेशा एकदम ऐसे हो, सॉफ्ट हो, बिल्कुल अंदर से गुठली वाले ना हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो ना कड़ी खाने में लगती है। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो बैटर जो है ना ये बिल्कुल रेडी कर लिया पकोड़ों का, तो इसको भी साइड कर देते हैं। और ये देखें 3 घंटे कड़ी को पकते हुए माशाल्लाह हो चुका है। और कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसमें आया है। बस कड़ी जो है ना हमारी वो जो है बिल्कुल ओके है। अब हमने क्या करना है, अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बस पकोड़े मैंने जो है ना उसके लिए मैंने तेल पहले से चूल्हे पे रख दिया था। जो तेल अच्छा सा गर्म हो गया और उसके लिए तेल जो है ना हमारे पकोड़ों के लिए तेज़ गर्म होना चाहिए। फिर हम उसमें हाथ से देखें हम इस तरह पकौड़े डाल रहे हैं। ठीक है, और अच्छा सा कलर आने तक हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे, क्योंकि पकौड़े जो अच्छे से सिके हुए हों तो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कच्चे कच्चे से अच्छे नहीं लगते। अब हाथ के हाथ में इसको जो है ना फ्राई करती जाऊँगी पकौड़ों को, और हाथ के हाथ में कड़ी में डालती जाऊँगी। ठीक है, हाथ के हाथ देखें मैं फ्राई करूँगी और हाथ के हाथ कड़ी में डालती जाऊँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है कड़ी की, लेकिन बहुत कमाल की। एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बल्कि पसंद क्या आएगी, अब हमेशा इसी रेसिपी से बनाया करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह जो है ना पकौड़े भी हमारे फ्राई होते हैं, और देखिए कितने अच्छे से फूले फूले से ही एकदम जो है ना बन रहे हैं। तो बस इसी तरह हमने सारे अपने बना लेना, सारे बना के जो है ना और हमने हाथ के हाथ कड़ी में डालते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे ये देखिए पकौड़े रेडी हो रहे हैं। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना पकौड़े, यकीन जाने बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे कड़ी में जाने के बाद भी। तो बस अब हम बनाते जा रहे हैं, अब कड़ी में डालते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने तैयार करना है इसका तड़का। तो ये देखें हाथ के हाथ में बनाती जा रही हूँ पकौड़े, और हाथ के हाथ ही में कड़ी में डालती जा रहे हैं। तो ये है कि बहुत से लोग ये करते हैं पहले इकट्ठा बना लेते हैं फिर डालते हैं। आप वैसे भी कर लें, वो भी सही है, लेकिन जो है मैं इस तरह बनाती हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि हाथ के हाथ में बनाती जाती हूँ और कड़ी में डालती जाती हूँ। ठीक है, इसी तरह हम सारे अपने डाल लेते हैं, बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका जो हमने तैयार करना है एक तड़का, जो बहुत ही स्पेशल हरी मिर्चों वाला तड़का है। तो बस ये देखें सारे पकौड़े हमने बना के इसमें डाल दिए। अब तड़का तैयार करने के लिए वही ऑयल जिसमें मैंने अभी पकौड़े फ्राई करे, उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया। उसमें साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती हैं ये डाल दी 8 से 9। इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं खाने में, कड़ी के साथ खाएं तो जो दरमियानी वाली हरी मिर्चें होती हैं ना मैंने वो लेनी, बहुत ज़्यादा वो जो पतली सी या मोटी वाली जो होती है मैंने वो लेनी। जो दरमियानी साइज़ वाली मिर्चें होती हैं वो लेंगे। वो बस बीच में से मैंने इसको जो है ना कट लगा दिया था, और बस वो भी आराम से हम इसमें डालेंगे। क्योंकि जब हरी मिर्चें आप डालें तो बहुत एहतियात से डालिएगा, क्योंकि बहुत जो है ना इसकी जो है ना छींटे वगैरह उठती हैं। ठीक है, तो देखिए 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्चों का भी, और जिसको पसंद है वो तोड़ के खाए, बहुत मज़े की लगती है। तो ये हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, साबुत गोल वाली लाल मिर्च को भी फ्राई होने देते हैं। फिर उसके बाद हम शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, जिसके बगैर कड़ी अधूरी है। तो बस अभी देखें तड़का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ऐसा तैयार हो रहा है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कड़ी की बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करी जो आप लोगों ने पसंद करी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये वाली रेसिपी भी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। बस ये देखिए हमने कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता डालने के बाद बस तड़का हमारा तैयार है, और ये हमने डाल देना कड़ी में, और बस कड़ी को हमने करना है डिश आउट। आप इसको सादे चावलों के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, और मेरी फैमिली में तो यकीन जाने सब चमचे से खाते हैं। इतनी मज़ेदार ये बनती है, जितनी बना लेना कम पड़ जाती है, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के कड़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की और मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप भी हो जाएंगे कड़ी बनाने में बिल्कुल परफेक्ट। और ख़ास करके जो हमने ख़ास तड़का से तैयार करा ना हरी मिर्चों का, वो बहुत ही मज़े का लगता है इसमें। तो ये देखें शक्ल बता रही है कड़ी की कि कड़ी कितनी मज़ेदार बनी है। माशाल्लाह पकोड़े भी देखें एकदम सॉफ्ट बने, बिल्कुल भी जो है ना गुठली सी इसमें नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार सी आज कड़ी की रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। बस शर्त ये है कि आप जब तक इसको जो है ना ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कड़ी जो है ना हमारी बहुत ही लाजवाब सी बनी है, बल्कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी है ना, यकीनन आ रहा होगा आप लोग के मुँह में पानी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये कड़ी की रेसिपी आप लोग को कैसे लगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।